परमात्मा का दिव्य अवतरण, जिसमें परमात्मा ने जो मार्ग बताया बच्चों के लिए, वो इस प्रकार से बताया कि अपने जीवन को हम कैसे सुधारें। शिववाणी के माध्यम से परमात्मा ने बताया है। दिनांक 6/11/2023 को आज परमात्मा अपने बच्चों के कर्तव्यों को अच्छे ढंग से निभाने के लिए बच्चों को निर्देश देते हैं कि बच्चे अपने जीवन में परमात्मा की मर्यादा की जितनी सलामत रखोगे, उतने ही बच्चों के करीब परमात्मा होंगे। बच्चों के कर्तव्य के द्वारा ही अपने जीवन में समस्त दुख और समस्याओं का अपने कर्तव्य से दूर कर सकते हैं। लेकिन हम बच्चों के कर्तव्य परिश्रम से अधिक फल दे देते हैं। परमात्मा कहते हैं कि बच्चों को हम परिश्रम से अधिक फल देता हूँ, इसलिए बच्चे मुझे हमें न्यायकारी कहते हैं, दया के सागर क्यों कहते हैं। बच्चे जब अपने अंदर मन के दर्पण को परमात्मा में समाहित कर देते हैं, तब मैं बच्चों की पूर्ण तरीके से मदद करता हूँ। तब तक बच्चे मुझ पर संपूर्ण नहीं होते हैं, तब तक मैं बच्चों का पूर्ण संस्कारों से मुक्ति नहीं प्राप्त करवाता हूँ। पूर्ण मुक्ति प्राप्त करवाने के लिए स्वयं का परिवर्तन करना अनिवार्य है। जैसे आश्रम पर जो भी कार्य करते हैं, उसे सम्मान समर्पण भाव से और अपने जीवन के परिवर्तन करने के लिए ही किया करते हैं, ना तो किसी भाई व बहन के लिए, बल्कि सेवा में से लोगों की तपस्या में से कुछ परसेंट मिल जाता है और वो बच्चे संपूर्ण तरीके से मुझ पर निछावर होते हैं और उन्हें ईश्वरीय सेवा में अभिमान और घृणा आती है तो अपनी तपस्या को नष्ट कर लेते हैं। इसलिए इसी कारण बच्चों को परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और वह कहता है कि बाबा, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करता हूँ, फिर भी मुझे इतनी परिस्थितियों का सामना क्यों करना पड़ता है। जब बच्चों ने जीवन मुझे दिया है तो फिर क्रोध व घमंड क्यों आया करता है। परमात्मा पर समर्पण होने का अर्थ न तो तुम्हें तुम्हारे अंदर झुंझलाहट की आवाज होनी चाहिए, न किसी के वाक्यों से उत्तेजना व गुस्सा आना चाहिए। ऐसे बच्चे कभी भी भविष्य में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए बच्चों को परमात्मा ने के सम्मान के लिए अपने अंदर सहन शक्ति और नम्रता होनी चाहिए। होगी तो परमात्मा के तुम बने हो। यदि
सहनशीलता और नम्रता नहीं होगी तो परमात्मा के क्या बने हो। यदि यज्ञ की मर्यादा का और सम्मान का आदर्श नहीं तो परमात्मा के क्या बने हो। इतनी इच्छाओं का अपने आराम और खुशियों के लिए जीवन दे उसे परमात्मा पर जीवन निछावर होना नहीं कहते हैं। इसलिए बच्चों को अपना सुधार करना चाहिए। कौन बड़ा है जिससे सहन करने की क्षमता होती है। छोटा कौन है जिसमें उत्तेजना होती है। ईर्षा दोष वाले बच्चों का कर्तव्य नहीं। इसलिए बच्चों को अपनी कमी का सुधार करते रहें। जो सुधार करेंगे वह आगे बढ़ेंगे और जो नहीं करेंगे वो ईर्षा दोष के चक्कर में पड़े रहेंगे, नीचे ही जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद, प्यार और नमस्ते।